ओए मोनू, ये किसको पकड़ के ले आया यार? अरे यार समोखन, मैं इनको पकड़ के नहीं लाया हूँ, बल्कि बहुत ही आदर सत्कार से इनके सामने गिड़गिड़ा के किसी तरह बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ही आए हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं जजमान तुम्हारे पास हम। और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास। जब इसने तेरा नाम बताया ना तो मैं आया हूँ, नहीं तो मैं आता ही नहीं। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आ पाया हूँ मैं। जजमान हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। ये बहुत ही मशहूर बाबा हैं और ये बहुत ही ज्ञानी हैं, जो हिमालय की चोटियों पे तपस्या कर रहे थे। ये बहुत ही गुणवान है। ये लेके आया है। समोखन, तुझे पता है ये हाथ देखते हैं? हाथ दिखाओ इनको। दिखाओ इनको हाथ, चिल्लाने लगेंगे। ओ, अरे बच्चा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे ऊपर हाथ उठा रहे हो। तुम जीते ही जी नर्क में जाओगे। बाबा का सम्मान करना चाहिए। बाबा का सम्मान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे हम। अरे समोखन, बाबा जी को ये हाथ नहीं दिखाना है, इनको तो तकदीरों और नसीबों वाला हाथ दिखाना है। अच्छा, ये देखो बाबा जी, हमारी किस्मत में कोई छोटा मोटा डॉन वॉन लिखा है कि ऐसे ही जेब कतरों को पकड़ते पूरी जिंदगी निकल जाएगी? हाँ बच्चा, तुम्हारी किस्मत में एक छोटा मोटा डाउन लिखा था और तूने उसे पकड़ना था, लेकिन वो एक छोटे से स्विमिंग पूल में डूब के मर गया, इसलिए तू उसको पकड़ नहीं पाया। बोल बच्चा, सही है ये बात? अब डॉन डूब के पहले ही मर गया, तब क्या पता सही होगा। बच्चा, ये तेरे हाथों में जो माया की रेखा है, माया के तुझे सपने आते हैं लेकिन माया नहीं आती। बोल बच्चा, सही है? सही होगा। समोखन, अब ये माया कौन है? ओए गंदी सोच। माया का मतलब पैसा है, पैसा। ये बताइए बाबा जी, पैसे रुकते नहीं है मेरे हाथों में, सब खर्च हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या करूं? ध्यान से सुनो बच्चा, ये जो तुम्हारी रेखा है वो कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है और कभी कभी तो गायब ही हो जाती है। एक जगह रुकती ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बोल बच्चा, सही है? सही ही होगा, अब क्या पता। एक मिनट, पहले माया, अब ये रेखा। मुझे तो कुछ लंबा ही चक्कर लगता है। ओए, रेखा लाइन को बोलते हैं, तकदीर वाली। गंदी सोच। देखो बच्चा, ये जो रेखा है इसको हम तकदीर की रेखा कहते हैं। इसको लाइन बोलो, लाइन। ओ बच्चा, लाइन तो वो होती है जिस पर ट्रेन चलती है, हमारी भाषा में इसको रेखा कहते हैं। मैं ट्रेन चढ़ा दूंगा तुम पर, इसको लाइन बोलो, लाइन। ओए, तू बकवास ना कर, चुप करके खड़ा रहे। बच्चा, तुम्हारी हाथ में एक रेखा है जो कभी टूटती है तो कभी जुड़ती है। इससे ये पता चलता है कि तुम कहीं से गिरे थे और तुम्हारी लात टूटने से बच गई थी। बोल बच्चा, सही है? सही है जी, सही है। याद है, एक बार ना 5-6 चोर इनको पटक के मार रहे थे और इनको उठा के छत से सीधा नीचे फेंक दिए, लेकिन इनकी टांग टूटने से बच गई। बोल बच्चा, सही है? ओए, मार खाएगा तू। बच्चा, एक बात बताने लगा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। लाख रुपए की बात है, अगर तू थाने में एक बार हवन कराएगा तो सारी उम्र सुख पाएगा। जितनी देर तू हवन नहीं कराएगा उतनी देर तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। जब तू हवन कराएगा तो हम तुमको ऐसा वरदान देंगे कि तू सारी जिंदगी ऐश करेगा, ऐश। हवन? अब ये हवन करना पड़ेगा? अच्छा, ये हवन का बजट कितना है बाबा जी? देख बच्चा, हम अपनी फीस नहीं लेते तेरे से हम पैसे लेते हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगेंगे। बाकी बच्चे, अगर तेरे को हवन कराना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। हवन की सामग्री है जो 51,000 रुपए की है। क्या 51,000 रुपए की बाबा जी? हमारे पास तो पैसे एक भी नहीं है, तभी तो हाथ दिखा रहे हैं आपको। देखो बच्चा, हम फीस तो नहीं लेते लेकिन सामग्री के पैसे लगेंगे ही लगेंगे, और सामग्री कम से कम 51,000 रुपए की आएगी। मतलब पैसे हम देंगे, वो भी पुलिस थाने में? देखो बच्चा, पैसे तुम्हारे हाथ से ही लगने चाहिए, तभी तुम्हारे थाने का कल्याण होगा। चाहे पैसे किसी के भी हों, लेकिन पैसे तुम्हारे ही हाथ से चाहिए। बाबा जी, हमारे पास पैसे आएंगे कहाँ से? यही तो सबसे बड़ा पंगा है। देख बच्चा, तेरे हाथ में है डंडा, तू पकड़ कोई बंदा और उसी से तू हवन का अरेंजमेंट करवा। मतलब कि किसी को पकड़े और फिर उससे पैसे ले और फिर उसके बाद हवन करवाए? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल सही पकड़े हो। बाबा जी, अपने घर का नंबर बताना। लगता है बाद में बुलाएंगे मुझे। नंबर लिखो बच्चा, UP 40 82 85 67। क्या बोलते हो भैया? बाबा जी के घर से बोल रही हो? मैं थाने से बोल रहा हूँ, हवलदार समोखन। बाबा जी हमारे यहाँ पे धर लिए गए हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले कि इनकी अच्छी तरह सेवा की जाए, 1 घंटे के अंदर 51,000 रुपए लेकर थाने में आ जाओ। मैं आ रही हूँ दौड़ती हुई, पैसे
51,000 मेरे पति को हाथ मत लगाना, नहीं तो जान ले लूंगी, खून पी जाऊंगी। अरे ये तो बाबा से भी डेंजर लगती है। अंदर कर दे रे मोनू बाबा जी को। अंदर रहो बाबा जी, थोड़ी 1 घंटा आराम करो। आ रहे हैं तुम्हारे घर से पैसे, फिर हवन की सामग्री मंगा के फिर करते हैं जुगाड़। चलो बाबा, 1 घंटे की बात है, चलो अंदर चलो। श्रीमान जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या बोला? मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ? भाई साहब, अंदर तो वहाँ से शुरू हो जाता है, आगे तो हमारा दूसरा अंदर है, हवालात वाला। अगर कहो तो उसमें अंदर कर दूं इन लोगों के साथ। आप समझे नहीं लगता है, मैं आपके पास मतलब ऑफिस की बात कर रहा हूँ। खड़ा हो, चल पीछे हो। जितनी देर आपको बैठने को ना बोला जाए, बैठना नहीं है, मुझसे पूछ के बैठो। सर, मैं बैठ सकता हूँ? नहीं, जितनी देर मैं हाँ नहीं बोलता, कुर्सी की तरफ क्यों बढ़ते हो? ओके, सॉरी सर, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठो। थैंक यू सर। 1 मिनट, खड़े हो जाओ। जी सर। पहले साफ कर लो। सॉरी सर, सॉरी। कुर्सी मत साफ करो, अपना पिछवाड़ा साफ करो, क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है, लोग बाहर से आते हैं और थाने में भी बीमारी फैल सकता है, इसीलिए। हाँ जी, बोलो क्या काम है? सर, मैं प्रेस से आया हूँ। नहीं, हम लोगों ने अपनी वर्दियां प्रेस करवा लिया है, 8-10 दिन चल जाती हैं। सर, आप समझे नहीं, ये प्रेस से नहीं, मैं दूसरी प्रेस से आया हूँ। नहीं, हम दूसरी प्रेस से प्रेस नहीं करवाते, क्योंकि उसने कई बार हमारी वर्दियां जला दिया है। उसके पास कोयले वाली प्रेस है, कोयले वाली। सर, आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ना अखबार से आया हूँ। क्या यार, आज के टाइम पर हम सबके पास मोबाइल फोन है यार, उसमें सब कुछ पता लग जाता है। अखबार क्या करेंगे? अखबार पढ़ने का आजकल किसके पास टाइम है? आजकल तो अखबार केवल रोटी लपेटने के काम आता है, और हम लोग तो अमीर लोग हैं, हम लोग चांदी वाले कागज में रोटी लपेटते हैं, तो हम अखबार करेंगे क्या? आप लोग समझ नहीं रहे हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार? अच्छा तो बताओ। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। ओए, पुलिस से पूछा नहीं जाता, पुलिस को बताया जाता है, बताया। मतलब सर, ये पूछना बताना यही सब चलता रहेगा। चलो फिर पूछो। सर, मेरे पास कुछ सवाल है जिसका जवाब चाहिए। पूछो। सर, पहला सवाल तो ये है कि पुलिस क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल ही बहुत अच्छा है कि पुलिस है क्या। आखिर पुलिस है क्या तो है क्या पुलिस? इसका जवाब समोखन और मोनू तुम लोग दोगे अपने स्टाइल में कि आखिर पुलिस है क्या। पुलिस क्या है? हाँ जी सर, पुलिस क्या है? ये पुलिस, ये है पुलिस, ये ले पुलिस। ये पुलिस है, ये देख। अरे सुनो सर, सुनो, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? मार क्यों रहे हो सर? मार क्यों रहे हो मुझे? सुनो सर, सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं आपसे पूछ कुछ रहा हूँ और आप बता कुछ रहे हो। अब पता लगा पुलिस क्या है? सर, ये बात नहीं है। असल में मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो पुलिस है वो कैसे काम करती है, इनके काम करने का तरीका क्या है? ओ अच्छा, पुलिस कैसे काम करती है? जी सर, जी सर। पुलिस कैसे काम करती है जरा डिटेल से बताओ इनको, तुम दोनों। तरीका बताता हूँ काम करने का। ये तरीका है, ये तरीका है। ये है। हाँ ये है। अरे देखो तो देखो, ये मेरी तरीका बात है। तो सुनो। ये नहीं सर है। नहीं, सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। असल में मैं ये पूछना चाहता था कि जो पुलिस है उसकी परिभाषा क्या है? ओ समोखन और मोनू, अब परिभाषा भी बता दो इनको। पुलिस की परिभाषा मतलब डेफिनेशन ऑफ पुलिस। ये है पुलिस की परिभाषा। ये ले। ये है पुलिस की परिभाषा। ले मार सारे को मार। अरे रहने दो, ये तरीका है। तो मुझे ये माफ है। कर दो, माफ करो, अब रहने भी दो, छोड़ भी दो, मत मारो मुझे। समझ गया, मैं समझ गया, सब समझ गया, परिभाषा भी समझ गया। वेरी गुड, थोड़ा लेट समझा। सर, एक क्वेश्चन और है सर जी। वो भी पूछ ले। जब आप लोग रोड पर गरीब रेहड़ी वालों के पास से कुछ खाते हो, जैसे फ्रूट, गोलगप्पे वगैरह, हाँ, खाते हैं और खाएंगे। अक्सर रेहड़ी वालों की शिकायत होती है कि पुलिस वाले इनको पैसे नहीं देते हैं, सब फ्री में खा लेते हैं। ये हम ना आप लोगों की वजह से, पब्लिक और मीडिया की वजह से पैसे नहीं देते हैं। क्यों जी?
हम लोगों ने या मीडिया वालों ने आपको पैसे देने से मना किया है क्या कि खा लो पैसे मत दो? अब ध्यान से समझो मेरी बात। सपोज करो हमने किसी फल वाले के रेड़ी से केला खा लिया और हम उसको 50 रुपए देना चाहते हैं, और जैसे ही 50 का नोट हम पकड़ा रहे हैं उसको, वो अपने हाथ से पकड़ रहा है, उसी समय किसी आदमी ने हमारा फोटो खींच लिया। और आजकल तो सबके पास ही मोबाइल होता है, किसी ने हमारा फोटो खींच लिया और तुम्हारे जैसा कोई पत्रकार उसको अखबार में छाप दे, और फोटो में कौन सा पता लगता है कि पैसे दे रहे हैं कि पैसे ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसलिए हम पैसे नहीं देते हैं भाई। हम